देखो, हमारी भारत सरकार इस समय महिलाओं के ऊपर बहुत मेहरबान है। बात समझ में आ रही है? आप ये समझिए कि महिलाओं को सुरक्षा के 10 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। अगर आप किसी महिला के साथ गलत काम करते हैं तो आपका घर गिराया जाएगा, पुलिस आपके पास जाएगी, पूछेगी बाद में, पहले बुलडोज़र पहुंचेगा। उसके बाद अगर आप मान लो किसी महिला या किसी लड़की को रास्ते में परेशान कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, तो भी आपकी खैर नहीं है। अगर आप नाबालिग हैं तब भी, अगर बालिग हैं तब भी। जैसे आप मान लो आप नाबालिग हैं, तो नाबालिग हैं, आपकी उम्र 14 साल से लेकर 18 साल के बीच की है, और आप सोचो कि हम किसी महिला के साथ छेड़छाड़ी कर दें या उसका पीछा करें, तो उसमें भी आपको ऐसे धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा आपके खिलाफ़ कि आप ये समझिए कि जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा होगी और उसको जो सज़ा मिलेगी वही सज़ा आपको भी मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब आज से आप इतना याद रखना, मैं सबको यही बात कह रहा हूँ कि किसी भी लड़की को या किसी औरत को राह चलते परेशान नहीं करोगे और उसको बुरी नज़र से देखोगे नहीं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं इस जगह हमें कुछ दिक्कत नहीं है, हम वो काम करके दिखाएंगे, तो भैया काम करके दिखाना, वो चप्पल तो उस जगह खाएंगे। और उसके बाद घर जब पुलिस पहुंचेगी और उसके बाद जब आपके खिलाफ़ मुकदमा दायर होगा तो मामला बहुत दूर तक पहुंच जाएगा। अच्छा है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि सरकार महिलाओं को ज़्यादा सम्मान इस समय दे रही है और देना भी चाहिए, क्योंकि आप वैदिक काल से पढ़िए महिलाओं का चरित्र, महिलाओं का इतिहास, वैदिक काल से पढ़िए, हर जगह महिलाओं को दबाने का प्रयास किया गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो यह समाज है वो पितृसत्तात्मक है। सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति जो थी वो अच्छी बताई जा रही थी। उसके बाद महिलाओं की जो स्थिति थी वो थोड़ा उसमें गिरावट दर्ज की गई। और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे देश में जो महिलाएं थी लगभग 18% पढ़ी लिखी थी, मतलब साक्षरता दर भी उनमें कम थी। क्यों? क्योंकि घर के लोग जो बड़े लोग थे वो उनको भेज नहीं रहे थे स्कूल। और आज वर्तमान में भी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो बहुत कम है। अगर पुरुष 78% पढ़े लिखे हैं तो महिलाएं इसमें 62 और 64% के बीच में ही हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दें, कुछ कमियां लड़कियों में भी होती हैं। जैसे मान लो कोई लड़की है, अब वो पढ़ना चाहती है, पढ़ने में बहुत अच्छी है, और उसी के गांव की एक और लड़की है, वो पढ़ने में अच्छी नहीं है, और पता लगा वो समाज में वो काम कर गई जो नहीं करना चाहिए। अगर समाज में एक लड़की गलत काम कर डाली तो समझ जाओ कि उस गांव की सभी लड़कियों की ज़िंदगी ख़त्म। घर वाले फिर आगे नहीं उन्हें भेजेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल उसी का दिया जाएगा। तो हम तो गार्जियन से भी यही कहते हैं, आपको अगर अपने बच्चों पर विश्वास है, अपनी बच्ची पर विश्वास है, तो उसको उसके मंजिल तक पहुंचाओ। हो सकता है कुछ अच्छा कर जाए। भाई ज़रूरी नहीं कि लड़के हमेशा बेटर करें, लड़कियां भी बहुत जगह पर ऐसी ऐसी जगह पर पहुंची हैं जहां लड़के नहीं पहुंच सकते। कई जगह ऐसे हैं, और चाहे वो मेडिकल लाइन हो, चाहे वो कंप्यूटर लाइन हो, कोई भी आप लाइन ले लीजिए, हर जगह लड़कियां बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। और वहाँ पर भी लड़कियों का शोषण किया जाता है, घर में भी किया जाता है। लड़कों की अपेक्षा जानते हो, लड़कियां 1 घंटा काम ज़्यादा करती हैं। लड़का 1 घंटा कम काम करता है और लड़कियां 1 घंटा ज़्यादा काम करती हैं। तो आज के बाद आप लोग, क्योंकि आप लोग की जो उम्र है ना, आपका दोस्त नहीं है, इस उम्र का दोस्त है, ठीक है? तो इस उम्र में कोई गलत काम ऐसा नहीं करना कि आपके घर बुलडोज़र बाबा आए। अब बुलडोज़र बाबा आए तो याद रखना, नुकसान आपका नहीं होगा, आपके माता पिता का होगा, क्योंकि घर आप नहीं बनवाए हैं, घर वो बनवाए हैं, समझ रहे? और उनकी एक बहुत बड़ी गलती ये होगी कि वो आपको जो पैदा किए हैं, पाल पोस के बड़ा किए हैं, और वो गलती उनको काफ़ी दिन तक उभरने नहीं देगी।
और वो आप ये समझिए कि किस हालात से गुजरेंगे इसका अंदाज़ा शायद आप लोगों को नहीं होगा। तो सब लोगों को ये कहते हैं, महिलाओं की रक्षा करिए और उनका सम्मान करिए, क्योंकि बहुत कमज़ोर हैं वो, और कमज़ोरी का फ़ायदा मत उठाइए उनकी।